एट द एंड आपको हेयर ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन है। बाकी जो तेल वेल है ना, उससे कुछ होता नहीं। मैंने कई सारे नुस्खे अपना चुका हूँ, बहुत सारे मैंने किया है, बट उसमें कुछ फायदा नहीं है। अगर आप करना चाहो तो पीआरपी वगैरह कर सकते हो। बाकी यार मेरे को जो है ना हेयर ट्रांसप्लांट ही बेस्ट लगता है। नमस्कार, रूट्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक रायपुर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सौम्य पांडे। आज हमारे साथ एक पेशेंट है जिनका हेड वॉश अभी जस्ट हुआ है। 8वां दिन है उनके हेयर ट्रांसप्लांट का, तो उनके एक्सपीरियंस के बारे में आज हम जानते हैं उनसे। प्लीज आप अपना नाम, कहाँ से आए हैं, एज वगैरह थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी, मेरा नाम है प्रशांत और मैं उड़ीसा से आया हूँ। आपकी एज क्या है? जी, मेरा एज जो है ना 24 है जी, और अभी मैं पढ़ाई खत्म कर चुका हूँ। ओके, ठीक है। तो प्रशांत जी, हमने आपका हेयर ट्रांसप्लांट किया था अप्रोक्सीमेटली, मेरे ख्याल से 26-27 ग्राफ हाँ। हमने कुछ आपको लगाए थे, है ना। आपको ग्रेड 2 बॉल्डनेस थी। तो जैसा आप देख सकते हैं, पेशेंट यंग है एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इन्होंने बहुत अर्ली ग्रेड में अपने बॉल्डनेस को रिकॉग्नाइज किया और उसको ट्रीट करने का एक डिसीजन लिया। सबसे ज्यादा जो कमी होती है या लोग हेजिटेंट कर जाते हैं वो यहीं पे है। वो वेट करते रहते हैं कि और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ट्राई करते रहते हैं कि हम कुछ करें। इस पूरे प्रोसेस में वो अपने वैल्यूएबल 2-3-4 साल खराब कर लेते हैं। तो जो ग्रेड 1 ग्रेड 2 बॉल्डनेस था वो ग्रेड 3 ग्रेड 4 बॉल्डनेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस समय फिर आपके नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स भी ज्यादा लगते हैं, आपका जो सर्जिकल कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि उस समय आपका डोनर भी साथ में डिमिनिश होता रहता है, कम होता रहता है। तो हम चाह के भी आपको उतनी अच्छी डेंसिटी नहीं दे पाते जो ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में दे सकते हैं। तो प्रशांत जी, आप कम उम्र में ही आपने हेयर ट्रांसप्लांट करने का डिसीजन ले लिया, इसके पीछे कारण क्या था? जी, एक्चुअल में होता ये था कि जैसे कि मैं कहीं बाहर जाता था या फिर कहीं कॉलेज भी जाता था, तो मेरे को ना कॉन्फिडेंस की बहुत कमी लगता था। फिर लड़कियों से बात करना या फिर दोस्तों के साथ घूमना, ये मेरे को ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो लगता है। जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो मैं हमेशा टोपी पहन के जाता था, जिससे कि दूसरों को मेरी बॉल्डनेस दिखे ना। और इतने कम एज में कोई मेरे को ना ज़्यादा एज बोलता था तो मेरे को बहुत बुरा लगता था। इसी वजह से मैं हमेशा सोचता था, यूट्यूब में वगैरह दिखता था, बहुत सारे नुस्खे मैंने देखी जिससे कि मेरी बाल आ जाए वापस नेचुरली। बट एट द एंड मेरे को ना कुछ भी ऐसा सॉल्यूशन मिला ही नहीं। मैंने ऑनियन की ट्राई की थी, ऑनियन जूस, बहुत सारे ऐसे किया था मैंने, जैसे कि ये नाखून रगड़ना होता, बहुत सारी चीज किया था, बट एट द एंड मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिला। लास्ट में मैंने कई सारे रिसर्च के बाद मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की जो है ना सोची। देखिए, यही है, मैंने बोला ना, ये हर पेशेंट की यही एक कहानी रहती है। जो बॉल्डनेस आता है तो वो पहले अल्टरनेटिव थेरेपीज घर में कुछ ट्राई करे, बट आपको ये चीज समझना होगा। देखिए, ये जेनेटिक पैटर्न ऑफ बॉल्डनेस है, इसको मेडिकल ट्रीटमेंट से ही रोका जा सकता है और ट्रीट किया जा सकता है। तो आप अपना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट ना करें इधर उधर की चीजों को ट्राई करने में, डायरेक्टली डॉक्टर को विजिट कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका बॉल्डनेस स्टार्ट हुआ है तो उस समय आपको ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े। कई बार सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट से भी बाल वापस आ जाते हैं। खैर, एनीवेज, प्रशांत जी, आपका हेयर ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए। जब आपकी हेयर लाइन बनी, उसके बाद जो एनेस्थीसिया लगा और ड्यूरिंग प्रोसीजर आप क्या फील कर रहे थे, कैसा लग रहा था आपको? जी, सबसे पहले तो मेरे को जो है ना पहले डाउट हो रहा था कि कैसे कैसे चलेगा। पहले मैंने वीडियो वगैरह देख लिए थे कि यूट्यूब पे पूरा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिए थे कैसे कैसे होता है, बट फिर भी जो है ना मेरे अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा डाउट थे कि मतलब कैसे होगा, पेन होगा नहीं होगा, 6 घंटे में क्या करूँगा, और इतने कम एज में मैं करूँगा, फिर कोई दिक्कत हो गया, घर वाले क्या बोलेंगे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम थे। तो जब मैंने डॉक्टर सर से मिला तो फिर उन्होंने मेरे को बताया, फिर मेरे को लगा कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ करवा लेंगे। अब जो भी होगा मैं करवाऊँगा ही करवाऊँगा। इस एज पे मेरे को इतना अंडर कॉन्फिडेंस नहीं रहना, और जिस वजह से मैंने अभी डन हो चुका है, मेरी हेड वॉश भी हो चुका है और अभी लगभग 8 दिन हो चुका है। बाल थोड़ा थोड़ा आया है, बहुत मजा आ रहा है मेरे को, अभी बहुत बढ़िया लग रहा है देख के, खुद को देख के, शीशे पे देख के बहुत मजा आ रहा है। देखिए, जस्ट हेड वॉश आज हुआ है, इनका 8वां दिन है हेयर ट्रांसप्लांट का, और ये खुद ही आपको बता रहे हैं कि कॉन्फिडेंस में कितना जबरदस्त चेंजेस आ गए। ये कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं अपने आप को। अब बस ही इज वेरी यंग, अगले 3-4 महीने की बात है, इनका हेयर ग्रोथ अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। शायद मैं जब भी हमारे पास आते रहेंगे, मैं एक फॉलो वीडियो बनाऊंगा तो हो सकता है 6 महीने बाद आप इनको पहचाने भी ना, ऐसा भी होता है, ऐसा होता है।
और एनीवेज, अच्छा मुझे आप सर्जरी के जो दरमियान जो एक्सपीरियंस थे वो थोड़ा सा बताइए। क्या बहुत पेन हो रहा था एनेस्थीसिया लगाते समय आपको, या सर्जरी में पेन वगैरह हो रहा था क्या? जी, सबसे पहले जैसे ही एनेस्थीसिया दिया गया मेरे को थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था। फिर एनेस्थीसिया देने के बाद कुछ 10-15 मिनट बाद मेरे को पेन जो है ना फील नहीं हो रहा था। मतलब जो भी किया जा रहा था सर्जरी में मेरे को फील ही नहीं हो रहा था। लाइक ऐसे गाना वाना बज के ना मेरे को ऐसा कुछ फील ही नहीं हो रहा था। 6 घंटे बस थोड़ा सा बोरिंग लगता है, बाकी जो है ना ऐसे पेन वगैरह ज़्यादा नहीं होता है, बस थोड़ा थोड़ा होता है। जैसे कि लाइक पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है तो थोड़ा सा होता है, बाकी उसके बाद जो है ना 6 घंटा थोड़ा सा बोरिंग है। जी देखिए, जब आपको एनेस्थीसिया हम देते हैं तो ड्यूरिंग एनेस्थीसिया जो इंजेक्शन का पेन रहता है वो होता है, और वो भी मैं बोलूँ बहुत माइल्ड पेन होता है, क्योंकि एनेस्थीसिया इंसुलिन सिरिंज से दिया जाता है जो बहुत ही पतली बहुत बारीक सी होती है। और एक बार एनेस्थीसिया लग जाता है तो विद इन 5 मिनट वो पूरा एरिया सुन्न हो जाता है जहाँ पे एनेस्थीसिया लगता है। तो वहाँ पे क्या चल रहा है आपको उसका बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। ये इन्होंने ठीक बोला, क्योंकि ये लेटे लेटे वाला प्रोसीजर है तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो हम इसलिए क्या है, सॉन्ग्स वगैरह प्ले कर देते हैं, पेशेंट से बात करते रहते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, ताकि उनका टाइम पास अच्छे से हो जाए, है ना। और सर्जरी के बाद आज आपको 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? 1 हफ्ते का एक्सपीरियंस ये है कि जैसे मैं सोता था तो थोड़ा थोड़ा पीछे के साइड में थोड़ा सा तकलीफ था, मतलब थोड़ा थोड़ा पेन फील होता था। बट मेरे को लगता था ना कि 1 हफ्ते बाद धीरे धीरे जैसे डे बाय डे चलते चलेगा ये सब कुछ हील हो जाएगा। अभी 1 हफ्ता हो चुका है, अभी मेरा जो है ना पूरा हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है आई थिंक, और मेरा पेन जो है ना खत्म हो चुका है। अभी मैं जैसे भी सो जाता हूँ ना मेरे को कोई दिक्कत नहीं रहता, और सोने में पहले दिन जो है ना मैं सो गया था बिल्कुल, मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं कैसे सो गया, बस सो गया था। पहले दिन तो सो गया, दूसरे दिन भी ऐसे थोड़ा थोड़ा पेन होता था पीछे की साइड, फिर भी बैंडेज जो है ना यहाँ पे लगा होता है, जो कि थोड़ा सा तकिया टाइप का होता है थोड़ा सा, जिससे कि ना कुशन मिलता है और मैं सो जाता था आराम से। देखिए, हम जो बैंडेज करते हैं दोनों एरिया में वो थोड़ा सा थिक रखते हैं ताकि वो एक कुशन जैसा, तकिए का जैसा इफेक्ट आपको मिले। तो हल्की फुल्की परेशानी आपको शुरू के 2-3 दिन हो सकती है, हल्की सी स्वेलिंग रहती है, हल्का सा पेन रहता है, बट ऑफ कोर्स उसके लिए हम आपको मेडिसिन देते हैं। लेकिन वो पेन स्वेलिंग ऐसा नहीं रहता है कि आपको डिस्कम्फर्ट हो या आप अपने काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। शुरू में 2-3 दिन आराम कीजिए, उसके बाद ये सारी परेशानियां आपको ठीक हो जाती हैं। और 1 हफ्ते के बाद अब इनका हेड वॉश हो गया है, ये वापस अपने काम पे रूटीन पे जा सकते हैं। कोई किसी चीज की मनाही नहीं है, कोई लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं है, कोई डाइट चेंजेस नहीं है। ये बिल्कुल जैसा सर्जरी के पहले थे वैसे ही आप बिल्कुल सेम लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिस्टर प्रशांत, अब तो खैर अब आप पीआरपी के लिए मेरे पास आते रहेंगे, हम फॉलो अप पीआरपीस करेंगे। तो आप जो और बाकी लोग हैं जो ये वीडियो देखेंगे, स्पेशली जिनको बॉल्डनेस का प्रॉब्लम है या हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, लेकिन जैसा आपने बताया हेजिटेंट है, थोड़ा सा झिझकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, उनको आप मोटिवेट करने के लिए क्या बोलना चाहेंगे? जी, जो भी यंग एज पे जिनके बाल उड़ गया है, लाइक मेरे जैसे कि मेरी उम्र 24 है, और इतनी एज में अगर किसी की बाल चला जाता है तो उसको जो है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट में कुछ दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पे हेड में ही हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो बहुत लोग ना डरते बहुत ज़्यादा है। बट देखो, एट द एंड आपको हेयर ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन है, बाकी जो तेल वेल है ना उससे कुछ होता नहीं। मैंने कई सारे नुस्खे अपना चुका हूँ, बहुत सारे मैंने किया है, बट उसमें कुछ फायदा नहीं है। अगर आप करना चाहो तो पीआरपी वगैरह कर सकते हो, बाकी यार मेरे को जो है ना हेयर ट्रांसप्लांट ही बेस्ट लगता है। थोड़ा सा बाल रिसेटिंग जैसे ही होता है, आप हेयर ट्रांसप्लांट के और चल सकते हो कहीं पे भी जहाँ पे अच्छा हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू मिस्टर प्रशांत, आपने हम पे ट्रस्ट किया, नमस्ते। एंड आई एम वेरी श्योर कि अगले 3-4 महीने में आपका लुक्स कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। बस डेंसिटी आ जाए, मजा आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हमने काफी अच्छा डेंसिटी दिया है आपको। इतने छोटे से एरिया में वी कुड मैनेज 2700 ग्राफ्ट्स, तो बहुत अच्छी डेंसिटी आएगी, उसके लिए आप चिंता ना करें, है ना। और इनका जो अपडेट्स रहेगा मैं आगे आपको अपडेट करता रहूंगा इन कमिंग मंथ्स, जैसे जैसे हमारे पास फॉलोअप्स के लिए पीआरपीस के लिए आते रहेंगे, है ना। और आपके हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, या हेयर ट्रांसप्लांट आपको कराना हो, तो वीडियो के एंड में आपको नंबर मिलेगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आप डायरेक्टली मुझसे संपर्क कर पाएंगे। और कुछ भी डाउट हो तो फील फ्री टू कॉल अस। थैंक यू, नमस्कार।